बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द के एजाज में पाकिस्तानी सिफारत खाने में इशाइये का एहतमाम। शानदार इशाइया तकरीब में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल की खुसूसी शिरकत। हाई कमिश्नर का कहना था कि सियालकोट के कपड़े, खेलों और आलात जराही के बरामदात में इजाफा मुमकिन है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी को बुलाने पर शदीद एहतजाज। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। खालिस्तान तहरीक की भी शिरकत। गुरप्रीत सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी के वालिद और दादी ने दिल्ली और पंजाब में सिखों पर जुल्म ढाए। वज़ीर कानून और इंसाफ मियां अब्दुल वहीद के एजाज में पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स की जानिब से इशाइया तकरीब का एहतमाम। अंजुम जलाल का कहना था कि आसिफ अली जरदारी की कायदाना सलाहियत की बदौलत जमहूरी अमल मुकम्मल होगा। वज़ीर कानून का कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलजुल कर काम करने पर मुत्तफिक है। अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम के मकामी होटल में गजा के लिए फंड रेजिंग का एहतमाम। बरतानिया भर से मुखय्यर ख़वातीन व हज़रात की भरपूर शिरकत। दिल खोलकर अतियात दिए। और शाज़िया हुसैन की रिहाइशगाह पर मारूफ फोक सिंगर अफशां ज़ेबी की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम। तकरीब में म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत सहाफ़ियों की भरपूर शिरकत। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान कारोबारी रवाबत के हवाले से हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान लंदन में तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान वफ़द ने शिरकत की। सियालकोट में बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार की जाने वाली मसनूआत को डिस्प्ले किया गया। हाई कमीशन डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि सियालकोट की मसनूआत को हाई कमीशन में मुस्तकिल आवेज़ा किया जाएगा। मज़ीद अहवाल जानते हैं लंदन से वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान कारोबारी रवाबत को फ़रोग़ देने और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के मारूफ सनती शहर सियालकोट की मसनूआत को बरतानिया में एक्सपोर्ट के हवाले से मुतारफ़ करवाने के लिए तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदा वफ़द ने शिरकत की और सियालकोट में तैयार होने वाले खेलों के सामान और आलात जराही समेत मुख्तलिफ खेलों के मलबूसात को शुरका के नुमाइश के लिए पेश किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने सियालकोट की कॉटेज इंडस्ट्री समेत नामवर सनतों की आलमी महर के मुताबिक तैयार की गई मसनूआत और उनके यूरोप और बरतानिया भर में अहमियत को उजागर किया और बरतानवी कारोबारी शुरका को बताया कि दुनिया भर में फुटबॉल, क्रिकेट, मार्शल आर्ट्स और दीगर मकबूल खेलों समेत आलात जराही बनाने वाले इस शहर के सनतकार कैसे अपना मुल्क और कौम के नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे खुद सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाया बिजनेसमैनों से मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत सारी बातें मुझे भी पहली दफा पता चली और मैं समझता हूँ कि ये कोताही है कि जितना अच्छा काम ये कर रहे हैं उसकी यहाँ उस तरह पब्लिसिटी या मार्केटिंग नहीं है।
सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदा वफ्द के अरकान ने इस मौके पर बरतानवी पाकिस्तानी कारोबारी और मौसर शख्सियात की मौजूदगी में इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि सियालकोट दुनिया भर में मुल्क कौम के लिए सरगर्दा है, ताहम ओवरसीज कारोबारी पाकिस्तानियों से बराह रास्त मजीद ताउन की जरूरत है ताकि बरतानिया में मौजूद ताजरों तक रसाई हो सके। आलमी मयार और मगरबी मंडियों में सियालकोट की मसनूआत की तरसील के लिए मजीद काम करने की अशद ज़रूरत है। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मैं सियालकोट चैम्बर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और जो आपका सवाल है उसमें देखिए, हम इसकी प्लानिंग बहुत अरसे पहले से 3-4 महीने से पहले प्लानिंग करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ डेलीगेशन, और कोशिश करते हैं कि अच्छे बिजनेसमैन उस डेलीगेशन का हिस्सा बने, और जब उनको पता हमें कॉम्पोजिशन हो जाती है फाइनलाइज, उसके बाद हम उनके टारगेट ऑडियंस जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं यूके में, और उनकी B2B मीटिंग्स करवाते हैं, और उनकी मीटिंग्स के अलावा जनरल उनकी इंटरेक्शन जो डायस्पोरा के साथ है, जिस सिलसिले में आज हमने इवेंट किया है, वो डायस्पोरा के साथ इंगेजमेंट करवाते हैं ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा नए ख्यालात हम आपस में एक्सचेंज करें। इसका बहुत ज़रूरी था, स्पेशली कमीशन में जो डेलीगेशन की मुलाकात हुई है पाकिस्तान बिजनेस से, क्योंकि इससे एतमाद बढ़ा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो ओवरसीज़ है वो पाकिस्तानी बिजनेस पे एतबार नहीं कर रहा, इसलिए क्या मंगवाते कुछ है आता कुछ था। अभी जो यहाँ कमीशन में जो डेलीगेशन पाकिस्तान से है, उन्होंने हमें एतमाद दिलाया है स्पेशली कमीशन में बैठ के कि जो कुछ भी हम ऑर्डर करेंगे पाकिस्तान को वही चीज़ मिलेगी, और ये बहुत अच्छा है, और इस तरह के काम होते रहने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उनका हमेशा ये एक टारगेट रहा है, और हमेशा उनके जो मैनिफेस्टो है उसमें ये शामिल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कि उनको हमने जितना फैसिलिटेट कर सकें वो करें, यहाँ से बिज़नेस कम्युनिटी इन्वेस्टर लोग पाकिस्तान में जाएं और जाके इन्वेस्ट करें। और मेरे ख्याल में कि आप पिछली भी हिस्ट्री देख लें, पंजाब गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज़्यादा लोगों को वहाँ पे फैसिलिटेट किया ओवरसीज़ को। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्रिकेट बॉल्स, और हम इधर ड्यूक्स को सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स से। हमारा मेन इनोवेशन था कि आने का इधर कि हम आके अपनी जो मार्केट में हमें उधर प्रॉब्लम्स आ रही हैं टू डील विद द न्यू कस्टमर्स, हम डायरेक्टली जाएं, जाके फिज़िकली उनको अपनी प्रोडक्ट दिखाएं विद द हेल्प ऑफ BIC पाकिस्तान ब्रिटिश काउंसलर्स के थ्रू। मैं समझता हूँ जी कि ये डेलीगेशंस का जो है ना वो तबादला दोनों साइडों पे होना चाहिए। पाकिस्तान से आज पहली दफ़ा सियालकोट बिज़नेस कम्युनिटी का जो डेलीगेशन है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया है, और जिस तरीके से हमारे UK काउंसिल ने हमें और एम्बेसी ने हमें वेलकम किया है, और जिस तरह इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं ये समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी बल्कि जो एतमाद है मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स के ऊपर वो और ज़्यादा बहाल होगा। और UK की साइड से मैं समझता हूँ कि ना हम इनके लिए नए हैं ना ये हमारे लिए। ये पिछले 70-80 साल से हमसे सर्जिकल के औजार ख़रीद रहे हैं। बिल्कुल जी, हाई कमीशन को सबसे पहले हम अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने TDAP और सियालकोट चैम्बर के ताउन के साथ, उनकी वसासत के साथ एक ये ट्रिप अरेंज किया, डेलीगेशन किया, और हम सबको एक मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ और कस्टमर से B2B मीटिंग्स करें, जो कि हेल्पफुल होगी हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। तो हम इसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहे, और आइंदा भी हमें और दीगर एक्सपोर्टर्स को मौका मिले ताकि वो यहाँ पर आएँ और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। ऑब्वियसली जी, गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ कोर्स बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट इस वक्त नीड है पाकिस्तान की, और दिस इज़ द रीज़न किसी वजह से ट्रेड डेलीगेशन भी अरेंज किया गया ताकि सियालकोट की प्रोडक्ट्स बेहतर तरीके से UK मार्केट तक पहुँचें, हम को एग्जिस्ट कर सकें, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। तो आई थिंक एक अच्छा ब्रेक थ्रू होगा। जो दोनों मुल्कों की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्पेशली जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ होते हैं और बिज़नेस काउंसिल्स होती हैं, इनका इंडिविजुअल लेवल पे तो होता ही होता है, इससे लिंकेज बढ़ती है, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। आप जितना मर्जी इंडिविजुअल लेवल पे ज़ोर लगा के आप अपनी प्रोडक्ट्स को ले आएँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है उसका, और ट्रेड पे अगर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो वो बहुत लिमिटेड और महदूद हद तक की ट्रेड बढ़ सकती है। जी बहुत ही अहम, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी है आप, और ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने तमाम प्रोडक्ट देखे हैं, वो बिल्कुल वेस्टर्न लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। और डेफिनेटली हमारे स्पेशली जो एशियन बिजनेसमैन हैं उनको भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इनको जरूर मिल के काम करना चाहिए। देखें, पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है पाकिस्तान को, लेकिन मुसीबत जो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि
कॉन्फिडेंस जो है ओवरसीज़ का पाकिस्तान की जुडिशरी पे, सियासत पे, लोगों पे, बिजनेस पे वो बहुत ही कमज़ोर है, जिसके लिए बड़ा काम चाहिए। और अगर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो उसके लिए कई इक़दाम हैं जो कि आपके नेबर कंट्री ने, इंडिया ने किए थे, और जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट कहाँ पे कहाँ चली गई है। तो पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को कोई ना कोई इक़दाम करने चाहिए कि जिससे लोग कॉन्फिडेंस आए। पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। पाकिस्तान के जितने हैं ट्रेड करने वाले वो आए हुए हैं। इट वाज अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर। तो लोगों को इंसेंटिव मिलना चाहिए ना, गवर्नमेंट को भी हेल्प करनी चाहिए ओवरसीज़ के लिए। तकरीब में शुरका को सियालकोट के सनत के हवाले से दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई, जबकि मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत को डिस्प्ले किया गया। तकरीब में बरतानवी कारोबारी शख्सियात ने सियालकोट के सनती सफर और तरक्की को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान हाई कमीशन और पाकिस्तान के कारोबारी हल्के मिलकर पाकिस्तान की मईशत के लिए मजीद संजीदा इक़दाम उठाएंगे। तकरीब के अख्ताम पर बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में नुमाया किरदार अदा करने पर शील्ड्स भी दी गई। और आपको बताएं कि बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंडियन कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी में बुलाए जाने के खिलाफ सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया, जिसमें खालिस्तान हिमायती तहरीक के अफराद ने भी शिरकत की और यूनिवर्सिटी इंतजामिया और राहुल गांधी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंडियन कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी में बुलाए जाने के खिलाफ सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया, जिसमें खालिस्तान हिमायती तहरीक के अफराद ने भी शिरकत की और यूनिवर्सिटी इंतजामिया और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरे से इजहार ख्याल करते हुए सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमाओं गुरप्रीत सिंह और परमजीत सिंह का कहना था कि राहुल गांधी के वालिद और दादी के दौर में दिल्ली और पंजाब में सिखों पर बदतरीन मुजालिम किए गए। उनका कहना था कि ऐसे अफराद को कैम्ब्रिज जैसी अजीम तालीमी दरसगाह में बुलाना सिखों के खिलाफ ज्यादती है। उन्होंने मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी को ऐसे अफराद को अपनी हदूद में बुलाने से इज्तनाब करना चाहिए। देखो जी, असी पूरी दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜੀਮ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੀਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੀਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਤਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਰਜ਼ੀਮ ਆ, ਉਹੀ ਜਮਾਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੀਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੀਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ लुटियां गईं। मीडिया से बात करते हुए उनका मजीद कहना था कि अगर आइंदा ऐसी किसी शख्सियत को बुलाया गया तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। बर्मिंघम में वज़ीर कानून और इंसाफ और पार्लिमानी उमूर आज़ाद कश्मीर मियां अब्दुल वहीद के एजाज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स की जानिब से एक इस्तकबालिया तकरीब का अहतमाम हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी यूके के मेंबरान और कारकुनान समेत दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर कानून ने कहा कि हम हालिया होने वाले आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को अपनी पावर बनाकर वफाक के सामने दो टोक मौक़िफ़ पेश करने में कामयाब रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं कमर अब्बास काज़मी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मकामी होटल में वज़ीर कानून और इंसाफ और पार्लिमानी उमूर आज़ाद कश्मीर मियां अब्दुल वहीद के एजाज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स के कायम मकाम सदर मिर्ज़ा अख्तर की जानिब से एक इस्तकबालिया तकरीब का अहतमाम हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी यूके के मेंबरान और कारकुनान समेत दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में अंजुम जलाल सदर पीपल्स पार्टी बरतानिया, शोबा ख़वातीन गजाला शेख, नवीद मुग़ल सदर पीपी स्टॉक ऑन ट्रेंट, अयूब सरखवी, मुस्लिम लीग नून से महफूज मुग़ल और दीगर कम्यूनिटी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात और नई हुकूमत के क़याम के बारे में शुरका को आगाही देते हुए कहा गया, किसी भी जमात को सादा अक्सरियत न मिलने पर एक डेड लॉक की सूरत पैदा हो गई है। ताहम सियासी कायदीन खुसूसन आसिफ अली जरदारी ने आला सियासी बसीरत का बरोकार लाते हुए डायलॉग के जरिए जमहूरी अमल का तसलसल कायम रखने के लिए हुकूमत कायम करने का अज़म कर लिया है, जो चंद दिन में मुकम्मल हो जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर मियां अब्दुल वहीद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पहले ही एक मखलूत हुकूमत कायम है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उसका अहम हिस्सा है। यकीनन पाकिस्तान में कायम होने वाली नई हुकूमत के साथ बेहतर वर्किंग रिलेशन कायम होगा, जिसके तहरीक आज़ादी कश्मीर पर दूररस असरात मुरतब होंगे। इस दौरान CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी के मुतालिबात हकीकी मानों में अवामी तर्जुमानी थी। हुकूमत ने इन तमाम मुतालिबात को अपनी ताकत बनाकर पाकिस्तान के आला हुकाम से बात की थी। अब मिलकर उन मसाइल का हल करेंगे। आज़ाद कश्मीर की तारीख में अनवारुल हक पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के मसाइल पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। फ़िलहाल मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर में एक कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी नून लीग इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो फिल वक्त मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी तब्दीली ज़ेर गौर हो, मैं नहीं समझता। बिलात का मसला काफ़ी हद तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कानून ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए जो एक अवामी एक्शन कमेटी ने जो एक डिमांड सामने लाई, गवर्नमेंट ऑफ AJK ने प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में अवाम की इस आवाज़ को अपनी ताकत बनाया और वफाक पाकिस्तान के साथ वो सारे मामला जो हल तलब हैं बरस बरस से उनको उठाया, जिनमें सस्ती बिजली भी यकेज़ वन ऑफ द इशू है, मंगला रेजिंग के हवाले से, नीलम जैलम के हवाले से इशूज़ थे। तो पिछले 2-3 महीने में निगरान हुकूमत के साथ बड़ी सूदमंद मीटिंग्स जो हैं, पहली दफ़ा गालबन मैं कहूँगा कि इन सारे मामलात को न सिर्फ वफाकी सतह पर समझा गया बल्कि नोटिफाई हुई सारी चीज़ें। मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी, मिनिस्टर डिफेंस की सरबराही में मैं भी उस कमेटी का AJK की तरफ से मेंबर था, तो काफ़ी पॉजिटिव सिमत में चीज़ें आगे बढ़ी हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी उम्मीद है कि जो नई गवर्नमेंट आ गई है, हुकूमतों का तसलसल होती हैं, तो ये इशूज़ जो हैं हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज़ जो हैं, जो आइन और कानून के दायरे कार के अंदर हैं, जो एज ए कश्मीरी हमारा राइट्स है, इंशाअल्लाह ताला हम इनको लेने में कामयाब हो जाएंगे। आखिर में शुरका की जानिब से मेज़बान कायम मकाम सदर पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स अख्तर महमूद मिर्जा का दिल खोलकर शुक्रिया अदा किया गया। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। Global Travel Offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call now 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली
for this great cause. सेवन शरीफ सिंध में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक के मौके पर लाखों की इज़्ज़तमंदों की हाज़िरी। इस मौके पर मारूफ नोहा खान, नात खां, मनकबत खां, सैयद फरहान अली वारिस ने संगत हुसैन अल फ़ुक़रा के हमरा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पुरसा पेश किया और हज़रत लाल शहबाज कलंदर के दरगाह पर नजराने अकीदत पेश किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सफर ते वेंदी पईया मेरे हिन हालात अजीब आजे लाला ज़मीने ॾाढी गरम ज़मीने लाला ज़मीने ॾाढी गरम ज़मीने आजा वे झोली पाके आजा वे झोली पाके सरे हुसैन से जब आवाज आई ना, सकीना मुझसे देखा नहीं जाता तेरा चेहरा जख्मी कैसे हुआ, तो बीबी तड़प कर कहती है बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन भी न पागे बयान मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी। मौला हुसैन ने पूछा सकीना ये तेरी गर्दन पे निशान कैसे? कहा बाबा रस्सियों की वजह से। कहा बेटा रस्सियां तो फूफी अम्मा को भी बनी थी, उनके बाजू में निशान, तेरी गर्दन में कैसे? तो तड़प कर भी कहती है बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे सबके बंधा मेरा गला, जब रस्सन खींचती थी हर गाँव मेरा। कहते सकीना फिर तू चली कैसे? कभी भी कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया बच्चों पे चलो, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, लाल बोलो सोना लाल बोलो, हार गया है दुश्मन है दे, जीत गया जीत गया जीत गया लाल कलंदर, सच गया मेरा सेवन की ज़मीं पर, जीत गया लाल कलंदर। और आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी हॉल में अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम गज़ा के लिए फ़ंड रेजिंग इवेंट का अहतमाम हुआ और इसमें बरतानिया भर से मुखय्यर ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कव्वाल उस्ताद रिफ़ाकत अली खान और बख्त अली खान ने अपने फ़न का भरपूर मुज़ाहरा किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से एहसन ज़ुबैर की इस रिपोर्ट में। तकरीब में अल-मुस्तफा ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद, सदफ जावेद, नईम रज़ा, मस्जिद अल-फलाह बर्मिंघम के सेक्रेटरी आदिल पार्कर समेत दीगर ने खिताब किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि राजा फैज सुल्तान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाते रसूल मकबूल और सूफी बुजुर्ग मियाँ मोहम्मद बख्श का आरिफाना कलाम पेश किया। फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए अल-मुस्तफा के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने कहा कि हम बड़े मकसद के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम गजा के लिए काम कर रहे हैं। मुसलमान अपनी सफ़ों में इख्तलाफ खत्म करके मुतहद हो जाएं। अल-मुस्तफा ट्रस्ट गजा में इमदादी काम जारी रखेगी और वहाँ पीने का साफ पानी, खुराक और अद्वियात समेत अस्पतालों में तिब्बी आलात पहुँचाए जाएंगे, जिसके लिए बरतानिया में मुसलमान कम्युनिटी अल-मुस्तफा ट्रस्ट के दिल खोलकर मदद करे। ब्रीफिंग के दौरान मेजबान नईम रज़ा ने कहा कि अल-मुस्तफा ट्रस्ट साफ और शफाफ चैरिटी है जो पाकिस्तान और कश्मीर में पीने के साफ पानी, आंखों के फ्री आई कैंप और मसाजिद की तामीर कर रही है। ये काम उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है और गाँव में फ्री आई कैंप भी लगाया जाता है। इस मौके पर शुरका ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा
गजा में फूड वाचर, पीने के साफ पानी, इलाज और तालीम की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। गजा में मिस्र और उर्दन के रेड क्रिसेंट शाही खानदान के अल हाशमी ट्रस्ट के ताउन से इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। मुसलमान कम्युनिटी गजा के लिए माली ताउन करे ताकि इमदादी सामान जल्द पहुँच जाए। जी, गजा के हवाले से आज भरपूर प्रोग्राम हुआ, तो मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने किया, इसी तरह तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो गजा के साथ बेइंतहा जितना हो सके उनकी इमदाद करें। जबकि पाकिस्तान के मारूफ गुलकार उस्ताद रफाकत अली खान ने कहा कि वो अल मुस्तफा ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद की दावत पर आए हैं, जो गजा के लिए बहुत अजीम काम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की बहुत खिदमत करते हैं। फंड रेजिंग डिनर में शुरका ने बढ़ चढ़ कर गजा के लिए अतियात दिए। अहसन जुबैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान की मारूफ फोक सिंगर अफशां ज़ेबी की सालगिरह बर्मिंघम के मेकअप आर्टिस्ट शाज़िया हुसैन ने अपने घर पर केक काट कर मनाई। इस बर्थडे केक कटिंग सेरेमनी में उनके म्यूजिशियंस और प्रमोटर्स के हमरा सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। अफशां ज़ेबी ने CNN न्यूज़ को बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्यार और खुलूस की वजह से मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपनी सालगिरह का केक बैरून मुल्क में काट रही हूँ। मज़ीद अहवाल जानते हैं फ़ायज़ा निगत की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की फोक गुलकारा अफशां ज़ेबी इन दिनों अपने ऑफिशियल टूर पर बरतानिया में है, जहां बरतानिया के बड़े शहरों में उनके स्टेज शो हो रहे हैं, जिसमें फोक म्यूजिक से दिलचस्पी रखने वाले और अपनी जुबान से प्यार करने वाले उनको बड़े शौक से सुनते हैं। बर्मिंघम की मशहूर मारूफ मेकअप आर्टिस्ट शाज़िया हुसैन ने अपनी रिहाइशगाह पर उनकी सालगिरह का केक काटा, जिसमें उनके प्रमोटर तलत यूसुफ, म्यूजिशियंस और सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर अफशां ज़ेबी ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्यार और मोहब्बत को देख कर मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं बैरून मुल्क में अपनी सालगिरह मना रही हूँ। उन्होंने अपने गीत सुनाकर ओवरसीज को मैसेज दिया। स्पेशली शाज़िया से मिलकर बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो इन्होंने इसी तरीके से मुझे वेलकम किया था और इस बार इन्होंने फिर से वो रीत दोहरा दी। बहुत शुक्रिया शाज़िया। तो कैसा रहा है यूके का टूर आपका? जी बहुत ज़बरदस्त, अभी तो स्टार्ट है, इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है बहुत अच्छा होगा। तो क्या परफॉर्म करेंगी आज? मैंने परफॉर्म करना है जी बहुत सारे सॉन्ग्स, सराइकी के, पोठवारी के, अगर कोई पश्तो सुनने वाली हुए तो पश्तो भी, और मेरी अपनी लैंग्वेज हिंद को, उसमें भी उर्दू, पंजाबी। चंगे भले हसे साडी जिंदगी बंजा के वे हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। इस दौरान मेज़बान शाज़िया हुसैन ने भी गुफ्तगू के दौरान अफशां ज़ेबी को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अपनी ज़ुबान से प्यार की वजह से उनको हम बहुत पसंद करते हैं, ये हमारे मुल्क की सफ़ीर हैं। सबसे ज़्यादा मैं फेमस हुई थी वो शाज़िया हुसैन एज अ मेकअप आर्टिस्ट से हुई थी। उसके बाद मेरी एकेडमी भी है, शाज़ लेज़र एंड मेकअप ट्रेनिंग एकेडमी, जिसमें हम पूरा सैलून का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग एकेडमी है, शाज़ एस्थेटिक्स एंड ट्रेनिंग एकेडमी, जो एक्चुअल ना सिर्फ यूके में, यूके के बाहर भी मैं ट्रेनिंग लोगों को दे सकती हूँ प्रॉपर एक्रेडिटेशन क्वालिफिकेशन के साथ। ठीक है, तो आज हमारे पास आई हैं मेरे घर में अफशां ज़ेबी जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वर्ल्ड की फेमस हैं, तो बहुत ही अच्छा सिंग करती हैं, पाकिस्तान से आ चुकी हैं और आज उनका बर्मिंघम में शो है, तो उनके लिए हमने खुसूसी दावत की है। ऐसे नसीबुलाल के साथ भी हम करते हैं, जितने भी आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आर्टिस्ट आते हैं तो मैं तो ऐसे वेलकम करती हूँ। शुरका का कहना है कि बरतानिया में होने वाले स्टेज शोज में काफ़ी तादाद में ब्रिटिश पाकिस्तानी आते हैं, क्योंकि अफशां ज़ेबी फोक सिंगिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है। फ़ायज़ा निगत, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।